हेलो। यह बहुत ज़रूरी है ये विचार करना कि समाज की युवा पीढ़ी बड़े बुजुर्गों का सम्मान क्यों नहीं करती। कारण बड़े बुजुर्ग युवा पीढ़ी के समक्ष अपनी उपयोगिता क्यों खो बैठे। उनका अनुभव ज्ञान युवा पीढ़ी के किसी काम आता नहीं है, बल्कि कुछ बड़े बुजुर्ग तो इस स्तर के खुराफाती हैं कि अपने ज्ञान की कुटिल बुद्धि से उनको मुसीबतों में और परेशानियों में डाल दें। दिशा निर्देश देना, उनका मार्गदर्शन करना तो दूर की बात, वे को षड्यंत्र करके राजनीति करके उल्टा पिटवाने की स्थिति में आ जाएंगे। ऐसे बड़े बुजुर्गों से भी बहुत दूर रहने की आवश्यकता है कि वे अपनी कुंठाओं का उपयोग करते हैं और अपने जीवन के दर्शन को विचित्र ढंग से चलते हैं, जबकि उनके उम्र के इस आयु वर्ग में उनके साथ उनका अनुभव और उनका ज्ञान होना चाहिए, जिससे युवा पीढ़ी लाभान्वित हो, युवा पीढ़ी को दिशा प्राप्त हो। ये बात तो अब कोसों दूर हो गई। युवा पीढ़ी उच्छृंखल उद्दंड इसलिए मात्र है कि बुजुर्ग अपनी उपयोगिता, अपनी शालीनता, अपनी मर्यादा खो बैठे। उन्हें अपने से मतलब है। ठीक, बोले साहब लोग हमारी इज्जत नहीं करते, लोग साहब हमारे पैर नहीं छूते, बोले साहब हमारे सम्मान क्यों नहीं करते। इसी में परेशान है। कारण कि घर में भी लड़का बहू उनका सम्मान नहीं कर पाते हैं, बाहर आते हैं तो बाहर भी सम्मान नहीं होता है। दिमाग पहले की गत से चल रहा है। ठीक, अरे जनाब, चमत्कार को नमस्कार होना चाहिए, यही होता आ रहा है। आप चमत्कारी स्वयं बने, आपका ज्ञान इस स्तर का होना चाहिए कि उनके मार्गदर्शन दें, उनको सहायक करें, तो आपको लोग स्वयं में सम्मान करेंगे, आपका इज्जत करेंगे। और उल्टा यहाँ पर क्या चलेगा, यहाँ पर चलेगा साहब षड्यंत्र करो। बोले साहब ये लोग ये गड़बड़ कर रहे हैं, बोले ये गड़बड़ कर रहे हैं। घर में षड्यंत्र ना कामयाब हो तो घर के बाहर षड्यंत्र करो, ग्रुप बना के षड्यंत्र करो। ठीक है, उसमें उलझन में फंसा दो और मौका पड़े अपना भाग जाओ और अपने बचाव में सफ़ेद बाल का लाभ उठा लो कि साहब हमारे बाल सफ़ेद है, हम तो बुजुर्ग हैं, हम तो गलत बोलते ही नहीं, हम तो गलत करते नहीं। इस स्थिति का द्वंद्व समाज में चल रहा है। इस कारण युवा पीढ़ी बड़ों का सम्मान नहीं कर पा रही है, चाह कभी नहीं कर पा रही है। एक ये संजीदा प्रश्न है कि व्यक्ति को स्वयं में शालीन, शिष्ट, मर्यादित होना चाहिए। आपके आचरण व्यवहार इस स्तर के हों कि लोग आपका सम्मान करें, लोग आपकी इज्जत करें, तब आप इजाक समाज में जी पाएंगे। लेकिन नहीं साहब, इसकी ज़रूरत नहीं है, षड्यंत्र करना जरूरी साहब, राजनीति करना जरूरी। बोले साहब क्या अपनी मुंशीगिरी, अपनी बुआगिरी बनी रहे कि भाई हम भी कुछ हैं, हम भी कुछ हैं, हम भी कुछ हैं। हर जगह टांग फैलाओ हैं, हमको लोग सम्मान करें। अरे सम्मान तब कोई व्यक्ति करे, सम्मान हृदय से पैदा होता है। सम्मान कोई व्यक्ति तब करता है जब आप उसके सामने, उसके समक्ष उपयोगी होते हैं। आप उपयोगी नहीं है तो आपको कोई सम्मान क्यों करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। बुढ़ापे के माने ही होता है एकांत। एकांत में भगवत भजन करिए, भगवान का ध्यान करिए, ध्यान की उपलब्धि हासिल करिए। हैं, भूत प्रेतों को हटाइए। ये भी एक बहुत बड़ा व्यवसाय हिंदुस्तान में रहा है, भूत प्रेत झाड़ने वाला, वही करिए। स्वयं भूत प्रेतों से दूर रहिए, दूसरों को भूत प्रेत झाड़िए। ओझागिरी का काम कोई बुरा है क्या? नहीं, वो भी अच्छा काम है। इससे भी लोग समाज में सम्मान पाते थे। ओझा भूत प्रेत झाड़ा करते थे लोग पहले, तो उससे बड़े बुजुर्गों को सम्मान हो जाता। भाई फलाने बाबा बड़े तपस्वी हैं, बड़े संत हैं, वो भूत प्रेत झाड़ते हैं, वो मोर पंखी का झाड़ा लेकर पीठी में मारा, भूत भाग गए। इसी से 4 पैसे मिलते थे, उसी से काम होता था। लेकिन उसमें भी साहब अपनी तपस्या, अपनी साधना और बल चाहिए, वो भी नहीं है। तो मोर का पंखा लेकर झाड़ा मारने की प्रवृत्ति भी बुजुर्गों के पास नहीं रहेगी। चलो वही काम क्या करते थे पहले लोग कि भैया बैठे हैं मंदिर किनारे, अपना मोर पंखा लिए पीठी में झाड़ा मार रहे हैं, भूत भाग रहे हैं। तो उसी से भैया फलाने बाबा बड़े तपस्वी हैं, बड़े संत हैं, इनको सिद्धि प्राप्त है, तो जिससे ये भूत प्रेत भाग जाते हैं। अब देखा ही जा रहा है कि अरे सना आप खुद ही भूत प्रेतों से ग्रसित हैं और दूसरों का भगाई हैं। यही तो समस्या आ गई। दिमाग का संतुलन बिगड़ गया, नए नए प्रकार की समस्याएं पैदा होने लगी।
इस टाइप के व्यक्तियों को दूर रहना चाहिए, अपनी मर्यादा में रहना चाहिए हर व्यक्ति को, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों। तब समाज में समरसता रहती है और अनुकूलता आती है, समाज प्रगति करता है, एक दूसरे के लोग परस्पर सम्मान करते हैं। बड़ों का काम है आशीर्वाद प्रदान करना, छोटों का काम है सम्मान देना। ये अनुसंतुलन बिगड़ गया है। अब सब छोटे छोटे बड़े हुए गए और बड़े बड़े और बड़े हुए गए, तो सब स्थिति क्या है, खराब है। बड़ा सब उटपटांग स्थिति चल रही है, समझो, झेलो। इसी के नाम जिंदगी है, जिंदगी चलती रहेगी यूं ही है। लोग हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, लड़िए लड़ाइए, नेतागिरी करिए और उसी में आप लाभान्वित होइए, दिन काट दीजिए आराम से। कोई कहे भगवत भजन, हाँ भगवत भजन होता है। अरे कबीरदास जी गलत नहीं कह गए, ई अवसर चेता नहीं पशु जस पाली दे, राम नाम जाना नहीं अंत पड़ी मुख से। अंत समय पाखंड करने से, भगवान का नाम लेने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि चित्त के वृत्ति के संस्कार बहुत गंदे हैं, उसमें कहीं कोई परिवर्तन हुआ नहीं। गुरु की कृपा भी नहीं हुई, कारण गुरु को थे क्या करें बेचारे, चेला ही गड़बड़ है। गुरु जी तो बहुत अच्छे थे, गुरु जी ने तो बहुत ऊंचा ज्ञान सबको प्राप्त करने के, भैया तुम्हारा भी कल्याण हो जाए, तुम्हारा भी कल्याण हो जाए, तुम्हारा भी कल्याण हो जाए। लेकिन नहीं, चेला कहता साहब हम तो अपनी हरकत से बाज नहीं आएंगे। तो गुरु जी वहाँ क्या करें, गुरु का दोष उतना नहीं रहा। चेलों ने अपनी जो है परिवर्तन चिंतन की दृष्टि कभी बदली नहीं। आप पाखंड करिए, आप प्रवचन करिए, नई पीढ़ी आपका सम्मान कतई नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी। आप अपने तरीके से आप काम करिए। सम्मान पाने की ख्वाहिश किसको नहीं होती, सबको होती है। लेकिन क्या सम्मान सबको मिलता है, कभी किसी को नहीं मिलता। लोग ये मर के चले जाते हैं, हाय राम कुड़ गए, हाय राम हमारी इज्जत नहीं साहब, हमारा कोई सम्मान नहीं करता, हमारा कोई सम्मान नहीं। अरे सम्मान कोई क्यों करेगा किसी का, कभी नहीं करेगा। ऐसे ही कुछ दुनिया में चल रहा है। दुनिया के वो ध्रुव सत्य हैं जो आदमी दिन प्रतिदिन महसूस करता है, देखता है, जानता है, समझता है, आगे बढ़ता है। समझता कौन नहीं, समझता सब है। ये बात अलग है, हमने कह दिया। कुछ लोग कहना चाहते हैं, कुछ लोग कहना नहीं चाहते हैं। धन्यवाद।